नमस्कार। आज हम सीधे चलते हैं भारतीय संविधान के एक बेहद दिलचस्प हिस्से की तरफ, यानी अनुच्छेद 64। हमने हमेशा देश के सर्वोच्च पदों के बारे में सुना है, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि उनके रोजमर्रा के काम की असलियत क्या है? आज की इस चर्चा में हम ठीक यही समझने वाले हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका वास्तव में कैसे काम करती है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि हम देखेंगे कि कैसे एक अकेला नियम हमारी पूरी संसदीय प्रणाली को एकदम सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। तो सबसे पहले एक सवाल से शुरुआत करते हैं जो शायद हम सबके दिमाग में आता होगा। उपराष्ट्रपति आखिर दिन भर करते क्या हैं? एक आम गलतफहमी यह है कि उपराष्ट्रपति का पद केवल एक इंतजार करने वाला पद है, यानी एक ऐसा पद जो सिर्फ तब एक्टिव होता है जब किसी कारणवश राष्ट्रपति मौजूद ना हो। ऐसा लगता है जैसे ये केवल एक औपचारिक भूमिका हो, लेकिन यकीन मानिए, सच्चाई इससे कोसों दूर है। उनके पास सक्रिय और बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक कर्तव्य होते हैं, जो हर दिन देश की विधायी व्यवस्था पर सीधा असर डालते हैं। उनका दिन काफी व्यस्त और बड़ी जिम्मेदारियों वाला होता है। चलिए, सबसे पहले बुनियादी बातों से शुरुआत करते हैं और देखते हैं अनुच्छेद 64 का परिचय। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 64 बिल्कुल साफ शब्दों में ये अनिवार्य करता है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये संवैधानिक प्रावधान ये सुनिश्चित करता है कि उपराष्ट्रपति केवल एक सहायक नहीं है, बल्कि एक सक्रिय लीडर हैं। संविधान की ये एक लाइन उन्हें सीधे देश के विधायी कामकाज के बिल्कुल बीचों बीच लाके खड़ा कर देती है। ये कोई ऐसा काम नहीं है जो उन्हें कभी कभार करना पड़े, ये उनका मुख्य और दैनिक काम है। अब आते हैं इसके अगले और जरूरी हिस्से पर, राज्यसभा के पदेन सभापति की भूमिका। यार, एक शब्द आया है पदेन, यानी एक्स ऑफिशियो। इसका असल मतलब समझना बेहद दिलचस्प है। पदेन का अर्थ है किसी एक पद पर होने की वजह से अपने आप ही किसी दूसरी भूमिका का मिल जाना। इसका मतलब यह है कि जैसे ही कोई व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेता है, वो उसी क्षण ऑटोमेटिक तरीके से राज्यसभा का कार्यभार संभाल लेता है। राज्यसभा के सभापति के लिए कोई अलग चुनाव नहीं होता। ये एक के साथ एक जुड़ी हुई जिम्मेदारी है जो इस पद के साथ ही आती है। कमाल का सिस्टम है ना? इससे समय भी बचता है और नेतृत्व में निरंतरता भी बनी रहती है। तो चलिए देखते हैं कि व्यवहारिक रूप से राज्यसभा में उनके महत्वपूर्ण कार्य आखिर क्या हैं। अगर हम इन कामों को करीब से देखें तो उपराष्ट्रपति राष्ट्र की विधायी प्रक्रिया के व्यस्त रोजमर्रा के प्रबंधन में गहराई से शामिल होते हैं। सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाना, ये तय करना कि किस सांसद को बोलने का मौका मिलेगा, संसदीय नियमों का सख्ती से पालन करवाना और सबसे मुश्किल काम, एक शोरगुल वाले सदन में अनुशासन बनाए रखना। सोचिए, जब संसद में तीखी बहसें हो रही होती हैं तो उस पूरी जटिल व्यवस्था को नियंत्रित करना बच्चों का खेल नहीं है। विभिन्न दलों के बीच संतुलन बनाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब आते हैं एक बेहद दिलचस्प पहलू पर, सदस्यता और संसदीय संतुलन। यहाँ एक बड़ा ही ट्रिकी सवाल सामने आता है। क्या उपराष्ट्रपति वास्तव में राज्यसभा के सदस्य होते हैं? पहली नज़र में ये मान लेना बहुत तार्किक लगता है कि जो व्यक्ति किसी सदन का नेतृत्व कर रहा है, वो निश्चित रूप से उसी सदन का सदस्य भी होगा। लेकिन इस सवाल को पूछने से हमारे संवैधानिक डिजाइन की असली खूबसूरती और दूरदर्शिता सामने आती है। आइए इस विरोधाभास को समझते हैं। एक तरफ राज्यसभा के सभापति हैं जो सदन का नेतृत्व करते हैं, नियम लागू करते हैं और पूरी व्यवस्था बनाए रखते हैं, और दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि उपराष्ट्रपति निश्चित रूप से सदन के सदस्य होते ही नहीं हैं। है ना अजीब बात? लेकिन ये विरोधाभास इस बात को उजागर करता है कि उपराष्ट्रपति को गैर सदस्य रखने से एक तटस्थ, संतुलित और व्यवस्थित संसदीय प्रणाली बनाए रखने में कितनी मदद मिलती है। चूंकि वो किसी विशिष्ट राज्य या पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में वहां नहीं बैठे हैं, इसलिए उन पर किसी पार्टी का दबाव या वोटिंग की बाध्यता नहीं होती। वे एकदम निष्पक्ष अंपायर की तरह काम कर सकते हैं, जो राज्यसभा की गरिमा के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ठहरिए, इस रोज के रूटीन में एक बड़ा अपवाद भी है। चलिए देखते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति का नियम। जरा कल्पना कीजिए, अगर किसी कारण से देश के राष्ट्रपति का पद अचानक रिक्त हो जाता है या वे कार्य करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे में तुरंत एक चेन रिएक्शन शुरू होता है। उपराष्ट्रपति तुरंत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में देश का सर्वोच्च पदभार ग्रहण कर लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे ही ऐसा होता है, राज्यसभा में उनके सभी कर्तव्य तुरंत रोक दिए जाते हैं। वे अब सभापति का कार्य नहीं करते और उस समय उन्हें सभापति के रूप में मिलने वाला वेतन भी नहीं मिलता है। नियम एकदम साफ है,
जैसे ही कार्यपालिका का सर्वोच्च कर्तव्य पुकारता है, राज्यसभा में उनकी विधायी भूमिका पूरी तरह से पॉज हो जाती है। तो अब हम इस पूरी तस्वीर को साफ तौर पर देख सकते हैं। अनुच्छेद 64 दरअसल एक बेहद महत्वपूर्ण पुल का निर्माण करता है। उपराष्ट्रपति कार्यपालिका और विधायिका को जोड़ने वाली एक गतिशील कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। ये एक ऐसी भूमिका है जो हमारे लोकतंत्र के दैनिक कामकाज में गहराई से रची बसी है। वे जरूरत पड़ने पर कार्यपालिका को स्थिरता और निरंतरता प्रदान करते हैं और बाकी हर सामान्य दिन में वे विधायिका को एक निष्पक्ष और मजबूत नेतृत्व देते हैं। आज की इस चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे विचार के साथ खत्म करेंगे। अनुच्छेद 64 की संरचना के पीछे जो बुद्धिमत्ता है वो सच में अद्भुत है। एक बार इस पर विचार करें। ये अनूठी दोहरी भूमिका वाली रूपरेखा हर दिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया की स्थिरता की रक्षा कैसे करती है। एक ही पद जो यह सुनिश्चित करता है कि संसद का ऊपरी सदन बिना किसी पक्षपात के सुचारू रूप से चले, और साथ ही वह हमेशा तैयार रहता है ताकि देश के सर्वोच्च पद पर कभी भी कोई खालीपन न आए। अगली बार जब भी आप राज्यसभा की कार्यवाही देखेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि अनुच्छेद 64 की यह शक्ति आपको साफ साफ नजर आएगी। इस विषय पर और गहराई से सोचने की प्रेरणा के साथ आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।